सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए मन की बात कार्यक्रम के 122वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात के 122वें संस्करण में देश को संबोधित किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के साथ कई अन्य समसामयिक विषयों की चर्चा की। मन की बात के इस अंक के उल्लेखनीय बिंदुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर जी। शेखर जी, सुर्खियों में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। शेखर जी, सबसे पहले हम सबसे अहम बात पर आते हैं। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की नई छवि का प्रतीक बताया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया। शेखर, प्रधानमंत्री ने सेनाओं के योगदान को विशेष महत्व दिया है। आपकी इस पर क्या राय है? ऑपरेशन सिंदूर जैसे आज प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया, केवल एक मिलिट्री मिशन नहीं है, ये एक प्रकार से जो बदला हुआ भारत उसका एक प्रतिस्वरूप है। पूरे देश में हमने जिस प्रकार देशभक्ति की एक लहर हमने देखा, साथ ही साथ एक अपने एक गौरव और करेज कहिए, डिटर्मिनेशन कहिए, और इसके अलावा जो सोशल मीडिया में जिस प्रकार से लोगों ने अपने पूरी कमिटमेंट दिखाई हमारे देश की सुरक्षा को लेकर, एकता को लेकर, कोई संप्रदाय की बात नहीं थी, एकता की बात थी। और जिसमें छोटे छोटे बच्चे ने भी, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया, पेंटिंग वगैरह किए थे, ये दिखाने के लिए। उस पेंटिंग में बड़ी मैसेजेस भी, प्राइम मिनिस्टर स्वयं जब बीकानेर गए थे, वहां बीकानेर में कितने बच्चे सामने आके आए थे उधर, और कटिहार में भी, और कई जगह पे तो प्राइम मिनिस्टर जिक्र किया कि कटिहार और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में जो बच्चे पैदा हुए उनके नाम भी सिंदूर रखा गया है। क्योंकि बात ऐसा है कि देखिए, ये जो आतंकवाद है, खास करके जो सीमा पार आतंकवाद, इसको लेकर भारत ने जो प्रकार की समस्या सामने करके आई है कई दशकों से, इसका एक सीमा पहुंच गया था, एक लिमिट हो चुका था। जब भारत अपने एक दूसरी पथ में जा रही है, वो है विकास की पथ, गरीबी दूर करने के लिए, सब लोगों के साथ लेकर सबकी लाइफ में बदलाव लाने के एक और पे जा रही है। दूसरी तरफ हमारी पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहां के हालत आप देखें, ना कोई डेमोक्रेसी है वहां पे, ना कोई वहां के पाकिस्तानी लोगों के लिए बात सुनने की कोई है। वहां सरकार के नाम पे तो कुछ नहीं है, वहां पे सारा एक शासन है, एक प्रकार से मिलिट्री की शासन चल रहा है। इतना भ्रष्टाचार है, इतनी गरीबी है, और जब गरीबी ज्यादा होता है तो वो गरीब लोगों को कंप्लीटली उनको मिसगाइड करके आतंकवाद फैला जा रहा है। जो आतंकवाद पाकिस्तान कर रहा है कि वो स्वयं उसमें विक्टिम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी भारत के साथ इस तरह एक हमेशा एक खुराफत, हमेशा एक कंस्पिरेसी करते आए हैं। इसलिए आज आप देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि देश अब सहेगा नहीं, जवाब जब देना है तो ठीक जवाब देंगे। इसका मतलब नहीं है कि हम किसी पड़ोसी देश व किसी के खिलाफ, हमारी ऐसा भाव नहीं है कि किसी को हम दुश्मन मानते हैं, लेकिन अगर हमारी सुरक्षा की बात हो, और जिस तरह पहलगाम में जो घटना घटी थी, जो लोग टूरिस्ट होके गए थे उधर, मतलब उनके सामने, उनकी फैमिली के सामने उनकी हत्या की गई, ये तो मैसेकर था। उसका जवाब में हमने दिखा दिया कि भारत की क्या लिमिट होती है, क्या कैपेसिटी होती है, और इसमें बड़ी रेस्ट्रेंट भी भारत ने दिखाया कि केवल जो आतंकवाद और आतंकवाद की बेसिस है, आतंकवाद की जो नेता है, उनकी जो गढ़ बना जाता है, उसी को टारगेट किया गया था। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान सेना ने हमारी सिविलियन और मिलिट्री एरियाज को टारगेट किए, उसके बाद आपने देखा 22 मिनट के अंदर, मई 10 तारीख को वहां पे क्या हुआ था, किस तरह हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और नेवी सब मिलकर जो वहां पे एक बता दिया था पाकिस्तान सेना को। इस तरह की अगर आप करेंगे, जैसे प्राइम मिनिस्टर की नई पॉलिसी है कि एक्ट ऑफ टेररिज्म का मतलब है एक्ट ऑफ वॉर। अगर आप आतंकवाद की कोई भी घटना को अंजाम देंगे तो इसका मतलब होगा आप युद्ध छेड़े हैं। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और लोगों में इसे खत्म करने की जबरदस्त भावना दिखाई दे रही है।
ये आतंकवाद मतलब आपने देखा होगा श्रीनगर, स्वयं श्रीनगर में आपने देखा होगा कैसे जम्मू कश्मीर के लोग ने किस तरह प्रदर्शन किए, अपने पूरा कठोर ये में अपने ये में निंदा भी किए। जब कश्मीर अभी अभी देखिए एक आर्थिक रास्ते पे आ रहा है, ऐसे समय में इस तरह की ये करना, ये मतलब जब सब चीजें वहां बदल रही है, नौजवान के लिए कुछ ना कुछ लाइवलीहुड के लिए कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई देखिए वहां पे टूरिज्म बड़ा एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड केवल टूरिज्म है। और ये टूरिस्ट सीजन में इस तरह की एक करके उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीरी लोगों के लिए किया है। ये आज कश्मीर के लोग महसूस किए, कोई प्रदर्शन करने के लिए किसी ने नहीं बुलाया उनको, वो स्वयं आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किए लाल चौक पे। कितना बड़ा बदलाव आ गया आप देखिए, ना केवल श्रीनगर में, देश भर में, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आपने देखा ये जो घटना घटी है पहलगाम में, उसके खिलाफ ना पहले डरता था ना आगे डरेगा। लेकिन एक ये जिसलिए तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा एटम बम है, ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा और लोग तैयार हैं। एक प्रकार से एक मैसेज है, जिस मैसेज को आज प्राइम मिनिस्टर ने दिखाया कि कैसे ये देश जो भारतीय नागरिक है उसके अंदर वही कमिटमेंट है टेररिज्म को दूर करने के लिए जो हमारे सेना और हमारे जो जवान हैं बॉर्डर पे जो तैनात है उनके अंदर है। और श्री मोदी ने ये भी कहा कि देश के अनेक शहरों, छोटे कस्बों और गांवों में तिरंगा यात्राएं आयोजित की गई हैं। देश के सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा लहराते हुए हजारों लोग इसमें शामिल हुए। देश के कई शहरों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना, उसके प्रति वंदन अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए। ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। शेखर, तिरंगा यात्रा देशभक्ति की भावना को नई ऊंचाइयों पर ले गई है, साथ ही इसने पूरे देश को एकजुट कर दिया। ये तिरंगा यात्रा का एक ही मैसेज था कि जो कृतज्ञता, भाई हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस जिस तरह की प्रदर्शन दिखाए, अपनी शक्ति दिखाए, और सारे देश में, देश भर में आपने तिरंगा यात्रा देखा, कई शहरों में, कई गांवों में, कई कस्बों में, और बहुत लोग अपने हाथ पे तिरंगा लेके आए अपना श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे वीर जवानों को। और एक प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि एक मूवमेंट बन गया था। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया कि चंडीगढ़ के जो वीडियोस थे जहां कई नौजवान सामने आए, बोले कि हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते, और अपने बुद्धि बल की भी दिखा ली। क्योंकि इस बार जो जिस तरह के हमारे मिसाइल्स ने जो इतनी एक्यूरेटली जाके, इतनी प्रिसिशन से जाके, देखिए वहां पे कोई सिविलियन नुकसान नहीं हुआ। हमने वहां के नागरिकों को टारगेट नहीं किया, वहां के आम जनता को टारगेट नहीं किया, हम केवल उन लोगों को टारगेट किया, उन जो आतंकवाद अड्डे पर हम स्ट्राइक किए। उसके बाद जाके पाकिस्तान सेना ने हमारी सेना पर आक्रमण की ये की, उन्होंने वहां से मिसाइल फायर किया और हमारे सिविलियन एरियाज पे, पूंछ हो, रजौरी हो, और वहां से मिसाइल भेजना, ड्रोन भेजकर हमारे सिविलियन को टारगेट किए। तब जाके भारत सरकार ने एक फैसला लिया कि बस ज्यादा हो गया, अब हमें बताना पड़ेगा कि कितना महंगा पड़ेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान सेनाओं को इस तरह हरकतें में अगर वो बराबर करते रहेंगे तो। और मन की बात में भारत में बने हथियारों, उपकरणों का भी उल्लेख किया प्रधानमंत्री ने। हमारे जवानों ने आतंकी अड्डों को तबाह किया, यह उनका अदम्य साहस था। और उसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। हमारे तकनीशियन, हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है। इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। आत्मनिर्भर भारत ऐसा विषय है जो आज के समय की आवश्यकता है और भारत सरकार लगातार इस दिशा में बेहतर काम कर रही है। हमारी सफलता ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई है, ये केवल 2-3 दिन की तैयारी नहीं है। पिछले दशक में जब से एनडीए सरकार आई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तब से लेकर आत्मनिर्भरता एक हमारे एक मंत्र रही है, जिसकी वजह से जितनी हमारी मिसाइल सिस्टम्स हो, हमारी बाकी एयर डिफेंस सिस्टम्स हो, उसमें जितना हो सके हम, भारत सरकार एनकरेज कर रही है कि हमारी साइंटिस्ट हैं, हमारी जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, हमारी टेक्नोलॉजी जो है उसको डेवलप करने में। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम काफी जिक्र हुआ है ये ऑपरेशन सिंदूर में। किस तरह ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने किस तरह क्या नुकसान किया है वहां पे,
पाकिस्तान के सेना के बेसेस पे और आतंकवाद के अड्डों पर। तो ये इसीलिए हुआ है क्योंकि भारत की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने बहुत आगे से ये सोचा है कि अगर भारत को शक्तिशाली होनी है, अपने पैरों में खड़ा होना है। ये केवल हमारी टेक्नोलॉजी में नहीं, इकोनॉमी नहीं, लेकिन हमारे सुरक्षा में भी ये जरूरत है कि हम उस पर ध्यान दें। पिछले 10 साल से जो डिफेंस में आत्मनिर्भरता के लिए आपने देखा होगा, हमारी प्राइवेट सेक्टर भी बड़ी योगदान करने में लगी है। जॉइंट कोलैबोरेशन हो रही है। कई हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज है, 5-6 अच्छे कंपनीज इसमें लगे हुए। उसका भी एक हम कह सकते हैं एक सक्सेस स्टोरी था ये ऑपरेशन सिंदूर। और दूसरे विषयों पर आते हैं जो प्रधानमंत्री ने जिनका उल्लेख किया है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर भारत पर विशेष रूप से फोकस किया है। क्राफ्टेड फाइबर ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं, सिक्किम की परंपरा, बुनाई की कला और आज के फैशन की सोच, तीनों का सुंदर संगम है। इसकी शुरुआत की डॉक्टर चेवांग नोरबू भूटिया ने। पैसे से वो वेटरनरी डॉक्टर है और दिल से सिक्किम की संस्कृति के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर। उन्होंने पारंपरिक बुनाई को मॉडर्न फैशन से जोड़ा। इस दिशा में प्रधानमंत्री की जो बातें हैं वो कितनी महत्वपूर्ण हैं? तो पूर्व को लेकर पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री ने हमेशा एक ध्यान रखा है कि ये इलाके जो हैं इनमें क्षमता बहुत है, उनके लोगों के अंदर भी क्षमता बहुत है। तो लगातार उन पर फोकस रहा है। कई राज्यों में, कम से कम वहां पे 7 राज्य है, उसकी क्षमता इतनी है कि हमारी सरकार ने स्पेशल एक स्टेट के लिए एक स्कीम्स वहां बनाए, जिस स्कीम से लोकल इंडस्ट्री, लोकल लोगों के लिए रोजगारी हो, उनकी टैलेंट सामने आए, उनके हैंडीक्राफ्ट हो, और उन राज्यों में टूरिस्ट कैपेसिटी भी बढ़ा दिया गया है। टूरिज्म की जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उसके बढ़ाने की भी बहुत कोशिश हुई है। और जिसकी वजह से आपने देखा होगा, अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री स्वयं उद्घाटन किए थे फर्स्ट राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट, पहला वाला समिट था, और वहां पे अष्टलक्ष्मी महोत्सव भी हुआ था कि ये भी दिखाने के लिए कि नॉर्थ ईस्ट का किस तरह वहां पे आप उनकी इकोनॉमी को कैसे आगे ले जा सकते, उसका एक था। और वहां पे लोकल जो मैंने बताया कि क्राफ्ट्स, जो जिस प्रकार की क्राफ्ट्स हैं, जिस क्राफ्ट को आज प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया, जैसे सिक्किम के क्राफ्टेड फाइबर्स। देखिए, क्राफ्टेड फाइबर्स प्रधानमंत्री ने पर्टिकुलरली रेफर किया डॉक्टर चेवांग नोरबू भूटिया, एक वेटरनरी डॉक्टर है, लेकिन उन्होंने एक सिक्किम राज्य के एक ब्रांड एम्बेसडर बन गए सिक्किम कल्चर के लिए, जिसमें जो एक क्राफ्टेड फाइबर्स है, जिसमें आजकल बहुत इसकी बड़ी इंटरप्राइज हुई है, जिसमें केवल इकोनॉमिक इंटरप्राइज नहीं है, लेकिन लोगों की जीवन की एक ये है, उनके लिए एक नया जीवन शुरू हुआ है और इसमें बहुत लोगों को रोजगारी की स्कोप बनी है, इसका उन्होंने जिक्र किया। साथ में उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसी जगह, आप कई भी राज्य हो, असम हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, मेघालय हो, अरुणाचल प्रदेश हो, आज इन राज्यों में जिस तरह बाकी चीजें भी है, देखिए हॉर्टिकल्चर है, जैसे अरुणाचल में उनकी फूल और फल बहुत है, उसका भी इसका एक स्कीम चल रहा है, जिस तरह उसकी भी ये किया जाए। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से दूर हो सकती है, लेकिन अगर दिल की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट केंद्र सरकार के लिए एक बहुत स्पेशल फोकस एरिया रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में देश के लिए विशेष महत्व रखने वाले कई विषयों को रेखांकित किया। उन्होंने जन भागीदारी को भारत की असली ताकत बताया, साथ ही लोगों से आग्रह किया कि स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं ताकि हम विकसित भारत के लक्ष्य को साकार कर सकें। शेखर जी, बहुत सार्थक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मन की बात कार्यक्रम के 122वें संस्करण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में